एनडीए के घटक दलों की बैठक के बाद शपथ ग्रहण को लेकर राजनीतिक हलचल तेज। बीजेपी की आज हुई बैठक में नई सरकार पर हुआ मंथन। कल एनडीए संसदीय दल की होगी बैठक। ताजा राजनीतिक हालात पर इंडी गठबंधन की भी नजर। दिल्ली में हुई बैठक में चंपाई सोरेन और कल्पना सोरेन भी हुई शामिल। खड़गे बोले, उचित समय पर उचित फैसला। लोहरदगा में सिपाही ने एएसआई को मारी गोली, मौके पर एएसआई की मौत। पलामू में पुलिस ने 2 अपराधियों को हथियार सहित किया गिरफ्तार। और सुहागिनों ने वट सावित्री पूजा कर पतियों की दीर्घायु होने की मंगल कामना की। मंदिर और वट वृक्षों के समीप श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। रांची के डोरंडा में मां काली की बड़ी पूजा का आयोजन। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा और समाचार विस्तार से। देश में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17वीं लोकसभा भंग कर दी है। इधर सरकार गठन पर चर्चा के लिए कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नई दिल्ली स्थित आवास पर एनडीए नेताओं की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, टीडीपी के नेता चंद्रबाबू नायडू और झारखंड के आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो समेत एनडीए के सभी घटक दलों के नेता शामिल हुए। उन्होंने सर्वसम्मति से श्री मोदी को अपना नेता चुना, साथ ही सहयोग पत्र सौंपा। निर्धारित प्रक्रिया के तहत कल एनडीए संसदीय दल की बैठक होगी, जिसमें श्री मोदी को नेता चुना जाएगा। फिर सरकार गठन का दावा पेश किया जाएगा। अब कल का दिन बेहद अहम रहने वाला है, जब एनडीए संसदीय दल की बैठक होनी है, जिसमें प्रधानमंत्री को एनडीए संसदीय दल का नेता भी चुना जाएगा। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री समेत प्रदेश के अध्यक्ष भी दिल्ली पहुंच रहे हैं, जिनके साथ आज बैठक हो सकती है। कहा यह भी जा रहा है कि कल एनडीए संसदीय दल की बैठक के बाद ही एनडीए की ओर से राष्ट्रपति के पास सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। इस चुनाव में भी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। बीजेपी को 240 सीट पर जीत हासिल हुई। हालांकि वो बहुमत के आंकड़े से, जो कि 272 है, उससे दूर है, लेकिन सहयोगी दलों के साथ मिलकर वो बहुमत के आंकड़े के पार है। इधर नई सरकार के शपथ ग्रहण से पहले आज नई दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर पार्टी की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हुए। इस दौरान समसामयिक राजनीतिक विषयों और नई सरकार के गठन पर मंथन किया गया। पार्टी ने आज बीजेपी के शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और पार्टी पदाधिकारियों को भी दिल्ली बुलाया है। इंडी गठबंधन फिलहाल ताजा राजनीतिक हालात पर वेट एंड वॉच की मुद्रा में है। चुनाव नतीजों के बाद के ताजा हालात पर चर्चा के लिए नई दिल्ली में कल देर शाम हुई बैठक के बाद कहा गया कि सही समय पर उचित कदम उठाया जाएगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई इंडी गठबंधन की बैठक में घटक दलों के सभी शीर्ष नेता शामिल हुए। झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से पार्टी नेता सह मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन और जम्मू की नेत्री कल्पना सोरेन भी शामिल हुई। इस दौरान विभिन्न समसामयिक राजनीतिक विषयों पर चर्चा हुई। इधर ताजा राजनीतिक हालात पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए जम्मू नेता सह मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि देश में गठबंधन सरकारें ही वास्तविकता हैं। परिणाम आ गया पूरा इस चुनाव का, और इंडिया गठबंधन का जरूरी था मीटिंग होना, और इस चुनाव में किसी दल को बहुमत नहीं मिला। अब गठबंधन करके ही सरकार चलाना है। विश्व के नेताओं और देशों के राष्ट्राध्यक्षों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार तीसरी बार जनादेश मिलने पर बधाई देने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी क्रम में अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन समेत कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने श्री मोदी को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। तो सबसे बड़े लोकतंत्रों में लोगों की आवाज बुलंद करने का जश्न मनाते हैं। उन्होंने यूरोपीय संघ और भारत के बीच निरंतर सफल साझेदारी की आशा भी व्यक्त की है। और ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा ने पीएम मोदी को
सतत विकास को बढ़ावा देने, असमानताओं से निपटने और हमारे देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने में तीसरे कार्यकाल की बधाई दी है। और प्रधानमंत्री के साथ एक तस्वीर साझा करते हुए उन्होंने एक्स पर ये पोस्ट लिखा है, जहां पर उन्होंने कहा कि सतत विकास को बढ़ावा देने और असमानताओं से निपटने और हमारे देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने के साथ साथ तीसरे कार्यकाल की बधाई। हम यहाँ ब्राजील के में G20 और IBC शिखर सम्मेलन में मिले हैं और साथ मिलकर काम करना जारी रखेंगे। ये अहम बात कही गई है। दुनिया भर से प्रधानमंत्री के लिए बधाई के संदेश आ रहे हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति ने ब्राजील में G20 और IBC शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री से मिलने को लेकर उम्मीद जताई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली वर्तमान केंद्रीय मंत्रिपरिषद के लिए राष्ट्रपति भवन में पारंपरिक रात्रि भोज का आयोजन किया। इधर लोकसभा चुनाव में नवनिर्वाचित सांसदों के समर्थकों की ओर से विभिन्न संसदीय क्षेत्रों में विजय जुलूस निकाला जा रहा है। रांची में निकले विजय जुलूस में सांसद संजय सेठ भी शामिल हुए तथा समर्थकों का अभिवादन स्वीकार किया। गारंटी पे विश्वास किया लोगों ने, क्योंकि मोदी की गारंटी ऐसी होती है कि आम जन उस पर विश्वास करते हैं। और हम सब लगातार 5 साल क्षेत्र में रहकर जन सेवा और रांची को अन्य प्रदेश की राजधानी के समकक्ष लाना, यह प्रयास रहेगा मेरा। इधर खूंटी लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करने वाले कांग्रेस के कालीचरण मुंडा का सिमडेगा में जोरदार तरीके से स्वागत हुआ। इस दौरान श्री मुंडा ने सभी का आभार जताया। मौके पर स्थानीय विधायक और कांग्रेस के नेता समेत बड़ी संख्या में आम लोग मौजूद थे। जिंदाबाद जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कालीचरण मुंडा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भूषण बाला जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। लोहरदगा में गोलीबारी का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस के एक जवान ने अंधाधुंध फायरिंग की। इसमें एक एएसआई की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि आरोपी जवान को नियंत्रण में लेने के लिए काफी मशक्कत की गई, लेकिन वो बेकाबू दिख रहा था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की तहकीकात में जुट गई है। पलामू के शहर थाना क्षेत्र में एक शख्स पर जानलेवा हमला करने वाले 2 अपराधियों को पुलिस ने धर दबोचा है। इसके पास से हथियार और मोटरसाइकिल बरामद की गई है। देने के क्रम में पिस्टल से मैगजीन गिर गया। एक लड़का को, जो 2 लड़का गया था मोटरसाइकिल से मारने के लिए, उसका नाम रोशन कुमार है। वो रोशन से जैसे ही उठा रहा था मैगजीन, तो वहां के लोग, स्थानीय लोग पकड़ लिए। उसके बयान के आधार पर उसने बताया कि सद्दाम हुसैन और नाजिब ये दोनों जो है हमको भेजा था इसकी मैगजीन उठाने के लिए। तो जब वो बता दिया सद्दाम के बारे में और नाजिम के बारे में, तो सद्दाम और नाजिम को कल गिरफ्तार किया गया। पलामू में पुलिस द्वारा सघन वाहन जांच अभियान भी चलाया गया, जिसमें कुछ दुपहिया वाहन चालक बगैर हेलमेट और लाइसेंस की गाड़ी चलाते पाए गए। पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए चालान काटा, जिससे राजस्व की प्राप्ति हुई। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें।
बीजेपी नेता जयंत सिन्हा ने हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र से जीत हासिल करने वाली पार्टी के नवनिर्वाचित सांसद मनीष जायसवाल को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आप क्षेत्र को विकास के पथ पर अग्रसर बनाए रखेंगे, यही कामना करता हूं। आपको अनंत शुभकामनाएं। लोकसभा चुनाव में नवनिर्वाचित सांसदों को बधाई देने का सिलसिला लगातार जारी है। इस क्रम में सिवूम से नवनिर्वाचित झामुमो सांसद जोबा मांझी को कई नेताओं ने बधाई और शुभकामनाएं दी। देवघर के उपायुक्त ने लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण और भय मुक्त वातावरण में संपन्न होने पर स्थानीय मां भगवती और संकट मोचन हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद मांगा। इस दौरान उन्होंने जनसेवा की प्रतिबद्धता दोहराई और जन आकांक्षाओं को पूरा करने का संकल्प लिया। कोडरमा में आलू चिप्स और महुआ प्रसंस्करण इकाई को लेकर बैठक आयोजित की गई। इस दौरान उपायुक्त ने इस दिशा में अब तक किए गए कार्यों की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पलामू जिला अंतर्गत चौनपुर थाना क्षेत्र परिसर में पुलिसकर्मियों ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। पलामू में सखी मंडल से जुड़ी महिलाओं ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सिमडेगा और पलामू जिलों में पौधारोपण कर पर्यावरण को संरक्षित करने तथा धरती को हरा भरा रखने का संदेश दिया। राजधानी रांची से सटे सिल्ली में ग्रीन सिल्ली विधानसभा क्लीन सिल्ली विधानसभा अभियान की शुरुआत हुई। इस दौरान अनगढ़ा प्रखंड के आम बागीचा में बिरसा मुंडा तीरंदाजी अकादमी की अध्यक्ष नेहा महतो ने पौधारोपण कर सभी से अभियान में बढ़ चढ़कर योगदान करने का आह्वान किया। देवघर और गढ़वा जिला के विभिन्न प्रखंडों में सखी मंडल से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं ने विश्व पर्यावरण दिवस पर विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए पर्यावरण संरक्षण की दिशा में लोगों को जागरूक और प्रेरित किया। गोड्डा और लोहरदगा जिले की सखी मंडलों की ग्रामीण महिलाओं ने विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर पौधारोपण कर सभी को पर्यावरण की सेवा और सुरक्षा करने के लिए जागरूक तथा प्रेरित किया। धनबाद के नगर पुलिस अधीक्षक द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पुलिस केंद्र धनबाद में वृक्षारोपण किया गया। इस दौरान कई पुलिसकर्मी मौजूद रहे। देवघर के उपायुक्त ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर फलदार पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। साथ ही जलवायु परिवर्तन को रोकने में सभी से सहयोग का आग्रह करते हुए वृक्षारोपण की अपील की। पाकुड़ जिला में सखी मंडल से जुड़ी महिलाओं ने पीवीटीजी परिवारों के साथ विश्व पर्यावरण दिवस मनाया। इस दौरान पौधारोपण कर स्थानीय लोगों को पेड़ों से होने वाले फायदों के बारे में बताया। साथ ही पर्यावरण संरक्षण को लेकर संकल्प भी लिया। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर आकाशवाणी रांची परिसर में पौधारोपण किया गया। इस दौरान आकाशवाणी के डीडी एपी सिंह ने पौधारोपण किया। इस मौके पर इंजीनियरिंग कार्यक्रम और प्रशासनिक विभाग के तमाम अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। रांची समेत राज्य के विभिन्न जिलों में महिलाओं द्वारा आज विधि विधान पूर्वक वट सावित्री की पूजा अर्चना की जा रही है। सवेरे से ही मंदिरों और वट वृक्ष के समीप पूजा को लेकर भक्तिमय वातावरण बना हुआ है। सुहागिनों ने वट वृक्ष की परिक्रमा कर धागा बांधा और पूजा अर्चना कर पति की दीर्घायु की कामना की। रांची के डोरंडा मनीटोला में जय मां काली जगदम्बा ट्रस्ट द्वारा आज वार्षिक बड़ा पूजा का आयोजन हो रहा है। इस पूजा में बड़ी संख्या में भक्तगण पहुंच रहे हैं। मां काली के दर्शन और पूजन कार्यक्रम आज दिन भर चलेगा। वहीं कल जागरण होगा। मंदिर परिसर और आसपास भक्ति की बयार बह रही है, जिसे लोग खींचे चले आ रहे हैं। राज्य में कहीं बारिश तो कहीं भीषण गर्मी और लू का प्रकोप बना हुआ है। राज्य के उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हिस्सों में आज भी बारिश के आसार हैं। वहीं गढ़वा, पलामू और चतरा जैसे जिलों में आज भी हीट वेव चलने की आशंका जताई गई है। अधिकतम तापमान में अगले 2 दिनों के दौरान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। हीट वेव और बारिश का मिला जुला यह मौसम 9 जून तक खींच सकता है। रांची में आज आकाश में आंशिक रूप से बादल छाए हुए हैं। T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने जीत के साथ अभियान की शुरुआत की है। भारत ने एकतरफा मुकाबले में आयरलैंड को 8 विकेट से करारी शिकस्त दी है। कप्तान रोहित शर्मा ने शानदार अर्धशतक लगाया। मैच में भारतीय गेंदबाजों का दबदबा दिखा और आयरलैंड के बल्लेबाज कुछ ज्यादा नहीं कर सके। बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक लगाने में सफलता पाई। रोहित ने 37 गेंदों में 4 चौके और 3 छक्कों की मदद से 52 रन की शानदार पारी खेली। वहीं चोट से उबरकर लंबे समय के बाद
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी कर रहे ऋषभ पंत ने 26 गेंदों में 36 रन की नाबाद पारी खेली। पंत ने अपनी पारी में 3 चौके और 2 छक्के लगाए। कोहली केवल 1 रन बना पाए। प्रतियोगिता में अपने दूसरे मुकाबले में भारत का सामना रविवार को पाकिस्तान से होगा। और अब बात कारोबार जगत की। मारुति सुजुकी इंडिया ने कहा कि वह सौर ऊर्जा तथा बायोगैस से जुड़ी अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को चालू करने के लिए 3 साल में 450 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। एनपीसीआई ने नेशनल पेमेंट्स लिमिटेड और रिजर्व बैंक ऑफ पेरू ने वहां यूपीआई जैसी भुगतान प्रणाली को लागू करने के लिए साझेदारी की। दिल्ली नगर निगम ने कहा कि चेक बाउंस होने से उत्पन्न कानूनी मुद्दों के कारण जुलाई से बंद कर दिया जाएगा चेक के माध्यम से संपत्ति कर का भुगतान। एमसीडी ने बयान में कहा कि अगले महीने से संपत्ति कर का भुगतान डिजिटल तरीके से यूपीआई, वॉलेट, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर या किसी भी ऑनलाइन भुगतान माध्यम के जरिए करना होगा। और बीएचईएल को छत्तीसगढ़ के रायपुर में ताप विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए अडानी पावर लिमिटेड से 3,500 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला। समझौते में 800 मेगावाट की 2 बिजली परियोजनाओं के लिए उपकरणों की आपूर्ति और स्थापना और संचालन का पर्यवेक्षण शामिल है। अडानी समूह की कंपनी अडानी पावर ने कहा कि उसे अपनी 99.8% इक्विटी आवंटित करने के बाद मिर्जापुर थर्मल एनर्जी यूपी प्राइवेट लिमिटेड उसकी इकाई बन गई है। फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो ने देश भर में डिलीवरी पार्टनर्स के लिए 450 रेस्ट पॉइंट स्थापित किए। कंपनी ने बताया कि यह सुविधा सभी कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर मौजूद है। आज के दिन के ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण घटनाओं पर डालते हैं एक नजर। 6 जून साल 1867 को बाबा खड़क सिंह का जन्म स्वतंत्रता पूर्व पंजाब के सियालकोट में हुआ। वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक सक्रिय सेनानी थे। इलाहाबाद से कानून की पढ़ाई करने के बाद वे जल्द ही सिखों के मुद्दों और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय हो गए। साल 1919 के जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद पंजाब में वे सिख राजनीति के केंद्र बने। वे शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पहले अध्यक्ष चुने गए। साल 1988 में भारत सरकार ने उनके नाम पर एक भारतीय डाक टिकट जारी किया। 6 जून साल 1879 में उपेंद्र नाथ बंदोपाध्याय का जन्म पश्चिम बंगाल के चंदन नगर में हुआ। वे भारत की आजादी के लिए संघर्ष करने वाले क्रांतिकारियों में से एक थे। अलीपुर षड्यंत्र केस के प्रमुख क्रांतिकारियों में उपेंद्र नाथ भी शामिल थे। उन्होंने अरविंद घोष के वंदे मातरम पत्र में भी काम किया। इसके बाद वे युगांतर पत्र के संपादक हुए और इस पत्र के द्वारा उन्होंने क्रांतिकारी विचारों का प्रचार किया। आजादी की लड़ाई में क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय रहे उपेंद्र नाथ को ब्रिटिश हुकूमत ने काले पानी की सजा भी दी। खेल जगत की महत्वपूर्ण खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। भारत का सामना फीफा विश्व कप क्वालिफाइंग मैच में कुवैत से होगा। टीम के खिलाड़ियों की कोशिश होगी कि वह अपने कप्तान को जीत के साथ विदाई दें। भारतीय टीम के लिए यह मैच करो या मरो की तरह है। टीम अगर इस मैच को जीतती है तो वह पहली बार 18 टीमों के क्वालिफायर के अंतिम चरण के लिए क्वालिफाई करने के लिए काफी बेहतर स्थिति में होगी। सेहत की बात में जानते हैं बेरिएट्रिक सर्जरी के बारे में। बेरियाट्रिक सर्जरी अत्यधिक मोटे लोगों के वजन को कम करने का एक विकल्प है। बेरियाट्रिक सर्जरी शरीर का वजन कम करने के लिए किया जाने वाला एक सर्जिकल प्रोसीजर यानी शल्य चिकित्सा की विधि है। बेरियाट्रिक सर्जरी तब की जाती है जब आहार और व्यायाम काम नहीं करते, वजन को कम करना संभव न हो रहा हो या अत्यधिक वजन के कारण गंभीर स्वास्थ्य संबंधी खतरे उत्पन्न हो रहे हों। अत्यधिक मोटापा यानी बीएमआई का 40 से अधिक होना कई बीमारियों के खतरे को बढ़ाता है। इसे मॉर्बिड ओबेसिटी कहा जाता है। बेरिएट्रिक सर्जरी मोटापे के लिए एक बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। इसमें बेसिकली पेट में
छोटे छोटे छेद करके जो 0.5 से 1 सेंटीमीटर के होते हैं उसके द्वारा इक्विपमेंट डालकर पेट का साइज छोटा किया जाता है। इसमें 3-4 तरह के प्रोसीजर्स हैं जो काफ़ी पॉपुलर हैं। सबसे पॉपुलर है स्लीव गैस्ट्रेक्टमी, जिसमें पेट का 3/4 हिस्सा स्टेपल करके काट के निकाल दिया जाता है। इसका असर यह होता है कि पेट का साइज छोटा हो जाता है और भूख लगने के हार्मोन्स कम हो जाते हैं, तो इसके भूख भी कम लगती है और थोड़े खाने से पेट भर जाता है। 2 जो और प्रोसीजर हैं वो उनको बोलते हैं गैस्ट्रिक बाईपास। उसमें 2 तरह के प्रोसीजर्स होते हैं, एक रोएनवाई गैस्ट्रिक बाईपास और एक मिनी गैस्ट्रिक बाईपास। इनमें क्या होता है कि पेट का एक छोटा पाउच बनाते हैं और इंटेस्टाइन को बाईपास कर देते हैं। तो वजन कम करने के 2 साधन हो जाते हैं इसमें। एक तो पेट छोटा होने से आप खाना कम खाते हैं, और इंटेस्टाइनल बाईपास से खाने का और जूसेस का मिश्रण देर में होता है, उससे खून में एब्जॉर्प्शन कम होती है और इन दोनों तरीके से वेट कम होता है। सर्जरी लैप्रोस्कोपी के लिए है, इसलिए आप शाम को चल फिर सकते हैं। इसमें कोई बेड रेस्ट इन्वॉल्व नहीं है। अगले दिन हम आपकी लिक्विड डाइट शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे दूसरे या तीसरे दिन छुट्टी हो जाती है। वजन अत्यधिक बढ़ने से या अत्यधिक मोटापा होने से उच्च रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ा हुआ स्तर, मधुमेह रोग, हृदय रोग और एंजाइना का खतरा होता है। इसके अलावा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, हृदयाघात, वात रोग, स्लीप एपनिया, यकृत रोग, पीठ और जोड़ों का दर्द परेशान कर सकता है। गर्भावस्था संबंधी जटिलताएं हो सकती है। मूत्राशय की समस्या, पित्ताशय में पथरी, अवसाद और खान पान संबंधी विकार यानी ईटिंग डिसऑर्डर भी उत्पन्न हो सकते हैं। बैरेटिक सर्जरी सबके लिए नहीं है। जिन पेशेंट्स का मोटापा ज्यादा है, और आजकल मोटापा नापने का एक तरीका होता है बॉडी मास इंडेक्स, अगर बॉडी मास इंडेक्स 30 या उसके ऊपर है तो आपको बैरेटिक सर्जरी के बारे में विचार करना चाहिए और सही विशेषज्ञ से मिलना चाहिए। तो ये है इसका कट ऑफ। 30 के नीचे अगर आपकी बीमारियां ज्यादा खराब हैं तो सोच सकते हैं, पर अगर अभी जो है स्टैंडर्ड कट ऑफ 30 BMI के ऊपर है। बेरियाट्रिक सर्जरी शरीर का वजन कम करने के लिए की जाती है। इसमें पाचन तंत्र में कुछ बदलाव किए जाते हैं, जिससे सामान्य रूप से ली जाने वाली कैलोरी कम हो जाती है या फिर पोषक तत्वों के अवशोषित होने की प्रक्रिया को कम कर दिया जाता है। बेरियाट्रिक सर्जरी को कई अलग अलग प्रकार से किया जा सकता है। लेप्रोस्कोपिक, एडजस्टेबल गैस्ट्रिक बैंड, गैस्ट्रिक स्लीव, गैस्ट्रिक बाईपास और बिलियोपेनक्रियाटिक डाइवर्जन, इन सभी तरीकों से सर्जरी की जा सकती है। सर्जरी को शुरू करने से पहले व्यक्ति का शारीरिक परीक्षण और कुछ जांच की जाती है, जिससे स्वास्थ्य का पता चल सके। ये सर्जरी जनरल एनेस्थीसिया के इंजेक्शन लगाकर की जाती है। सर्जरी के बाद उसके घाव को साफ और सूखा रखने के लिए विशेष देखभाल करनी पड़ती है। अगर हम मोटापे के रिस्क देखें तो जैसे उसमें मधुमेह की बीमारी है, स्लीप एपनिया है, फैटी लिवर है, PCOD है, कई बार बच्चा होने की दिक्कत आती है, जोड़ों में जैसे बताया गया जोड़ों में दर्द होने से घुटने खराब हो जाते हैं, 13 तरह के कैंसर ज्यादा हो जाते हैं। ये सब आप रिस्क एक तरफ रखें और अगर सर्जरी का रिस्क देखें तो दोनों में कोई तुलना नहीं है। सर्जरी के बहुत फायदे हैं। मधुमेह की बीमारी तुरंत ठीक हो जाती है। 80% पेशेंट अपनी दवाइयां बंद कर पाते हैं। ये किसी भी और साधन से नहीं हो सकता है और इसका कारण है वेट लॉस। पलामू के छतरपुर अंतर्गत केरकी कला में विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें आसपास के 20 गांवों के हजारों पर्यावरण प्रेमी शामिल हुए। इस दौरान विश्वव्यापी पर्यावरण संरक्षण अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सह पर्यावरणविद तथा वन राखी मूवमेंट के प्रणेता कौशल किशोर जायसवाल मुख्य रूप से मौजूद रहे। उन्होंने पर्यावरण धर्म की प्रार्थना और पौधारोपण के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की। अपने संबोधन में श्री जायसवाल ने पर्यावरण और जल संरक्षण पर विशेष जोर दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
एनडीए के घटक दलों की बैठक के बाद शपथ ग्रहण को लेकर राजनीतिक हलचल तेज। बीजेपी की आज हुई बैठक में नई सरकार पर हुआ मंथन। कल एनडीए संसदीय दल की होगी बैठक। ताजा राजनीतिक हालात पर एनडीए गठबंधन की भी नजर। नई दिल्ली में हुई बैठक में चंपई सोरेन, कल्पना सोरेन भी हुई शामिल। खड़गे बोले, उचित समय पर उचित फैसला। लोहरदगा में सिपाही ने एएसआई को मारी गोली। मौके पर एएसआई की मौत। पलामू में पुलिस ने 2 अपराधियों को हथियार सहित किया गिरफ्तार। और सुहागिनों ने वट सावित्री पूजा कर पतियों की दीर्घायु होने की मंगल कामना की। मंदिरों और वट वृक्षों के समेत श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। रांची के डोरंडा में मां काली की बड़ी पूजा का आयोजन।